गुड मॉर्निंग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हम पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक की। इस पे खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और आपसे कहा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, या ऑर्डर पूछ लेंगे या सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, क्योंकि इसका आगे भी यूज आना है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जहां भी रेजोनेंस होगा वहां पे आपको पता था कि हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। हाँ, तो मान लीजिए मेरे पास लेट से 4 है, ठीक, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है, या 1 2 3 4 ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसके कुछ सेट रूल्स हैं, अगर आप उन पे चलेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज ये होता है, अच्छा कभी आप एक रूल लगा रहे होते हैं, पता लगा वो लगाना ही नहीं होता वहां पे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन्हें याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, और वही मैं आपको स्टेप्स लिखा रहा हूं। तो पहला जो पॉइंट इसमें आएगा वो है जो इक्विवेलेंट आरएस होते हैं। इक्विवेलेंट आरएस हमने पढ़ा था, ठीक है। इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी सेम होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट आरएस, हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आरएस आपको गिवन है या आपने बनाए हैं उनमें आप ये देखिए कि इक्विवेलेंट वाले कौन से हैं। तो 2 इक्विवेलेंट अगर हैं तो उनमें से केवल एक को आप कंसीडर कर लीजिए। 3 इक्विवेलेंट तो केवल एक को कंसीडर करना होगा, बाकी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी तो सेम आएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट ये। इसका अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने बेंजीन का देखा था, ओके, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है कैसे बना था? अब ये दोनों इक्विवेलेंट, अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो आप चाहे ए की बात करो चाहे आप बी की बात करो, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। इन दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन होगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इसमें कुछ समझने की और ज्यादा जरूरत है नहीं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नॉन पोलर आरएस, नॉन पोलर आरएस। हाँ, जैसे पोलर और नॉन पोलर हमने दिखाए थे ना आपको, जिनमें चार्ज जो है वो इधर उधर बढ़ जाता है। तो ये पहले भी बात कर चुके जब पढ़ा रहे थे, बट आज उसे हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं। तो नॉन पोलर आरएस इज मोर स्टेबल देन पोलर आरएस। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस माइनस सेपरेट हो गया, हाँ पोलर बन गया वो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन पोलर आरएस जो है वो पोलर आरएस से ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट क्या करना था, इक्विवेलेंट चेक करने थे। दूसरा क्या चेक करना है, पोलर और नॉन पोलर को सेपरेट कर लो, ठीक है। हाँ, तो जितने पोलर वाले हैं वो नॉन पोलर वालों से लेस स्टेबल होंगे। चलिए, अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा। अब मान लीजिए आपने नॉन पोलर और पोलर को सेपरेट कर लिया, तो अब नॉन पोलर में देखते हैं। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके हैं, सपोज एक में पाई बॉन्ड 3 है, दूसरे में पाई बॉन्ड 2 है। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। सो नॉन पोलर आरएस हैविंग more number of pi bonds is more stable, ठीक है। तो ये नॉन पोलर में आप सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट नंबर, कौन सा सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं,
अब नॉन पोलर में हो गया, अब पोलर में देखेंगे तो इन पोलर RS, अब पोलर RS मान लीजिए आपके पास फिर से 4-5, ठीक है। तो फिर से आप सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे। कंप्लीट ऑक्टेट जिनका होगा, सारे एटम को चेक करेंगे, और एटम चेक करना हमें आ गया। हमें क्या चेक करना है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज विद लेस वैलेंसी, वो ही इनकम्प्लीट होता है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल एटम को चेक करने की जरूरत नहीं, जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। पॉजिटिव चार्ज में भी अगर मोर वैलेंसी है तो उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। केवल और केवल तब चेक करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज होगा और लेस वैलेंसी होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड वैलेंसी जो आती है, जैसे नाइट्रोजन की 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 2 दिख रही है या 1 दिख रही है आपको कहीं, तो आपको चेक करना है, पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, वो इनकम्प्लीट होगा। फाइन। तो इन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, complete octet RS will be more stable than incomplete octet, incomplete octet RS, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, पोलर नॉन पोलर भी हो गया। अब मान लीजिए आपको 2 इनकम्प्लीट, आपने पोलर पोलर किए, अब आपको 2 इनकम्प्लीट मिल गए, या हो सकता है 2 कंप्लीट मिल गए। तो अब इनमें 2 को कैसे आप सेपरेट करेंगे? तो अगर यहां तक कहानी सेम चल रही है तो फिर एक स्टेप आएगा। हाँ, तो पहले बात कर रहे हैं अगर ऑक्टेट सेम है, ठीक है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, तो फिर स्टेबिलिटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कैसे भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है या पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यस, ये ध्यान रखना आपको, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इफ ऑक्टेट इज सेम, हाँ, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। देन stability is decided by electronegativity, ठीक है। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा नेगेटिव चार्ज ऑन, मान लीजिए 3 एटम दिए हुए हैं, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप तीनों एटम को देखिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं, बात एक ही है, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। हाँ, अब एक एग्जांपल आपको यहां पे दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सब आपके पोलर आ गए हैं, ठीक है। आपने कहा भाई एक हमारे पास O- आ रहा है, एक हमारे पास N- आ रहा है, और एक हमारे पास C- आ रहा है। 3 जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी स्ट्रक्चर में O पे है, किसी स्ट्रक्चर में N पे है, किसी स्ट्रक्चर में C पे है। हाँ, ये एजम्पशन है हमारा, ठीक है। हाँ, ये मान लेते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए, ऑक्टेट कंप्लीट आपने कहा, तो अब ऑक्टेट के बेसिस पे तो आप इसको सेपरेट आउट कर नहीं सकते कि कौन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम। तो अब देखिए कि किस एटम की नेगेटिव चार्ज है ना, तो कौन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल O- होगा, N- होगा, फिर C- होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया,
ठीक है। हाँ चलिए पॉजिटिव चार्ज में भी दिखा देते हैं। मान लीजिए यही तीन एटम, इस तरह से आपको दिया हुआ है, O प्लस, N प्लस और C प्लस। अब यहां पे देखिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंसी स्टैंडर्ड से कम है, ठीक है, लेस वैलेंसी है, तो ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब तीनों का इनकम्प्लीट है तो ऑर्डर तो डिसाइड करना है, ठीक। तो अब देखिए कि सबसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल होगा इस केस पे। समझ में आ गया? तो ये आपका मोस्ट स्टेबल, और प्रीवियस केस में O माइनस इज मोस्ट स्टेबल। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। हाँ कितने स्टेप हो गए बेटा हमारे? 5 हो गए। ओके बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए बेटा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जब आपने सब सॉर्ट आउट किए तो इसके बाद भी आपके पास दो एटम ऐसे आ गए कि ऑक्टेट रूल तक आप जो चेक कर रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक जब चेक कर रहे हैं तो यहां पे भी आपके पास दो में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ पोलर हैं, तो अब कैसे चेक करना है देखिएगा। एक ये कॉमन सेंस की चीज है, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस, ये ज्यादा स्टेबल होंगे या लेस डिस्टेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, दूर है, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? रिपल तो दोनों कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं, जिनके बीच ज्यादा डिस्टेंस होगा, बस यही रूल है। सो मोर डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस, more distance between similar charges increases stability, increases stability। समझ में आ गया? तो ऐसा आपको जब वो बेंजीन रिंग वगैरह देखेंगे, बाकी जगह भी मिल सकता है, लेकिन इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक जगह यहां प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, अच्छा प्लस प्लस चल रहा है, ओके, और एक जगह ये प्लस प्लस चल रहा है और एक जगह ये प्लस प्लस चल रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैक्सिमम स्टेबल ये वाला होगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां पर है, फिर डिस्टेंस यहां है और ये वाले तो बहुत क्लोज है, ठीक है, तो ये ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे। वेरी गुड। अभी एग्जांपल्स में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कहां पे इनका एप्लीकेशन आएगा। ये पूरे ऑर्गेनिक में चलते ही रहना है आगे, ठीक है। हाँ बहुत हैवी नहीं है, आप चाहे तो 7 पॉइंट लिख लीजिए, चाहे तो प्रीवियस वाले का ही एक्सटेंशन लिख लीजिए। अब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकते हैं, सो लेस डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस increases stability। लेकिन यहां पर एक कैच है, प्रोवाइडेड नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल जो है एडजेसेंट पोजीशन पे या एडजेसेंट एटम पे वो पाई बॉन्ड बना लेता है और हाईली अनस्टेबल हो जाता है। आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, लोन पेयर एंड वैकेंट orbital, lone pair and vacant orbital on adjacent atom form pi bond and become highly unstable। याद रखना, तो प्लस माइनस वाले में ऐसा ना हो कि बस वो एडजेसेंट पे आ जाए, बाकी डिस्टेंस आप मेजर करते रहिए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस पे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, हाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, फिर एग्जांपल की ओर चलते हैं।
अब बेटा स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं। मैं इनको नाम दे देता हूं ABCD, जिससे हमें डील करने में ज्यादा आसानी हो। एसिटिक एसिड ये है CH3COOH। सबसे पहला काम आप चेक कीजिए कि क्या इनमें कोई इक्विवेलेंट तो नहीं है। ठीक, हाँ जी, इक्विवेलेंट तो नहीं है। देखिए पहला वाला न्यूट्रल है, बाकी में चार्ज है, तो इक्विवेलेंट पहला वाला तो किसी के साथ नहीं हो सकता। ओके, सेकंड वाले पे देखिएगा, O पे डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज O पे है। ओके, ऐसा किसी और में नहीं है। तो सारे के सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो पहला स्टेप जो था वो हमने, अभी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं कि ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमें कोई भी इक्विवेलेंट नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब हमें चारों को कंपेयर करना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया स्टेप 1, आप कह सकते हो। अब स्टेप 2 क्या चेक करना था, जल्दी याद करो। स्टेप 2 हमें चेक करना था पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन है। तो हमने देखा फर्स्ट वाला नॉन पोलर, बाकी सब में चार्ज प्लस माइनस है, तो ये पोलर हो गया। कोई डाउट तो नहीं। यहां से हमें क्लियर हो गई एक चीज कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए। सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, ये तो कंफर्म हो चुका है। मोस्ट स्टेबल यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हमें पता चला नॉन पोलर से। लेकिन अब पोलर में 1 2 3 BCD का ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो आपके पास नॉन पोलर 1 और 3 पोलर आ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या चेक करें, स्टेप ध्यान रखिएगा। तो जब हमने कहा था कि भाई पोलर नॉन पोलर के बाद आपको चेक करना था ऑक्टेट। ठीक है, हाँ, एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें आ जाएंगी, चिंता मत कीजिए आप। जितने पॉइंट्स आपको लिखाए हैं उसमें काफी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, अब चेक कीजिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज विद लेस वैलेंस। तो बस आपको नेगेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव चार्ज ढूंढो कहां है। पॉजिटिव चार्ज एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा, और एक आपका ये रहा। 3 जगह दिख रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बस इन 3 को चेक कर लो, इनकम्प्लीट होंगे तो यही हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले तो कभी इनकम्प्लीट होंगे। चलिए, तो O पॉजिटिव को देखो, O पॉजिटिव विद डबल बॉन्ड है यार, है ना। O पॉजिटिव विद डबल बॉन्ड है, तो ये तो कंप्लीट होगा, ये तो कंप्लीट है। ठीक है, C प्लस विद 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गया। ये भी लिख लेना, क्योंकि बाद में नहीं तो समझ नहीं आएगा, अभी तो समझ में आएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा कौन सा इनकम्प्लीट है। C प्लस इनकम्प्लीट है। अच्छा, O माइनस देखो, O माइनस भी तो है। नेगेटिव चार्ज को तो देखते ही नहीं है, तो क्यों इनकम्प्लीट कंप्लीट में देखना। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में देख लेंगे। आया समझ में। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे O पॉजिटिव, O पॉजिटिव विद, ओके, तो ये भी इनकम्प्लीट हो गया। कितनों को ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। अब बेटा यहां से हमें यह पता चल गया कि भाई हमारे पास मोस्ट स्टेबल ए था, उसके बाद बी आ चुका है। क्यों? बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी दोनों इनकम्प्लीट है, तो सी और डी इनसे कम होंगे। हाँ भाई, ऐसा है ना, कोई मैंने पहले बना दिया होता तो ऑर्डर चेंज हो गया होता, तो ए के बाद मान लीजिए इसको मैंने सी का होता, यहां बना होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया जा सकता है आपको, बट अभी हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो ए मोस्ट स्टेबल, उसके बाद बी आ गया, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इनकम्प्लीट वाले को चेक करना है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वाले में देखें जरा, पोलर हैं दोनों, बिल्कुल सही बात। अब यहीं पे आएंगे तो आप देखिए, सी पे पॉजिटिव और ओ पे नेगेटिव। इस वाले केस में सी पे नेगेटिव, ओ पे पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल? नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ये देखिए ये ज्यादा स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज सी पे ज्यादा स्टेबल, सी माइनस लेस स्टेबल होता है, क्योंकि वो, हाँ कंपेयर करेंगे ना सी माइनस सी प्लस को, तो सी प्लस ज्यादा स्टेबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आ गया? ओके, तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई ये मोर स्टेबल देन
डी। तो आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया, सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एबीसीडी आए, वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रक्चर कौन सा कहां पे बनाया। राइट, चलिए तो ये एक और एग्जांपल देख रहे हैं। हाँ, पहले उसके स्ट्रक्चर बना लें फिर देखते हैं। बेटा एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये आपका है पायरोल। इसके हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यस, ये आपको गिवन होंगे, ठीक है। या अगर बड़ा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपसे कहेगा कि भाई ये भी बना लो और ऑर्डर भी लिखो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इक्विवेलेंट चेक करना है। जरा मुझे जल्दी से देख के बताइए कि इसमें आपको कोई इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। इक्विवेलेंट, ए और डी को देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, ए तो हमारे पास नॉन पोलर है, ए तो नॉन पोलर है, बाकी सब पोलर है ना, बाकी सब पोलर है। तो अब किसको देखें, बी और डी। यस बी, अच्छा ये ओ कैसे हो गया, यहाँ पे सी है, एक मिनट। हाँ बेटा, बी और डी नहीं, बी और ई, बी और ई, इन दोनों को जरा देखो, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ओके, इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी तो सेम आनी। चलिए और कोई देखिए, और कोई देखिए। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, सी और डी भी इक्विवेलेंट है। देखो, एन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके एडजेसेंट वाले पे नेगेटिव चार्ज। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करना है, सेकंड पॉइंट, इक्विवेलेंट तो हमने चेक कर लिया। इक्विवेलेंट चेक करने का मतलब समझिएगा बेटा, इक्विवेलेंट चेक करने का मतलब यह है कि अब जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं इन दोनों को कंसीडर नहीं करूंगा। मेरे पास अब 3 है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज बी जहां पे आएगा उसकी स्टेबिलिटी में ई के बराबर लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब चेक करेंगे नॉन पोलर और पोलर कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपने कहा ये नॉन पोलर, ये पोलर, ये पोलर। 3 को चेक करना, हमें एबीसी को चेक करना है, ठीक है। डी और ई तो इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख भी दीजिए बी एंड ई, तो आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे सी एंड डी, तो ये दोनों साथ में आएंगे, हमारी जो है डाउट हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अब फिर से कंफर्म हो गया कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए है, क्योंकि वो नॉन पोलर है। अच्छा जी, अब क्या चेक करें, ऑक्टेट चेक करो, ऑक्टेट चेक करो। हाँ ऑक्टेट, एन प्लस वैलेंसी कितनी है, 3, एन प्लस वैलेंसी 3 है, तो कंप्लीट ही होगा, यहां कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पे जाओ, एन प्लस वैलेंसी 3 है, ये भी कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट से हमें कुछ पता नहीं चल पाया बी और सी के बारे में, ठीक है। किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पहुंचे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जैसे ही पहुंचे तो आपने कहा सर दोनों तो एन पे चार्ज है या कार्बन पे चार्ज है, सेम चार्ज है, चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कुछ पता नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हमें पता नहीं चल पाया, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा बेटा प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस, यही था, ठीक। ये पहले वाले में नहीं आ रहा था ना, इसलिए यहां पे दिखा आपको। तो प्लस और माइनस का डिस्टेंस किसमें ज्यादा किसमें कम, प्लस और माइनस का डिस्टेंस डी में ज्यादा, हाँ सी में ना, सी में ज्यादा, बी में कम। ओके, तो आप यहां पे कह सकते हैं ए सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद सी एंड डी, देन बी एंड ई। ये आपका
ऑर्डर हो गया। इक्वल समझ में आया? ये एक साथ है इस तरह से। सी और डी की स्टेबिलिटी सेम है, सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, और बी और ई की स्टेबिलिटी लीस्ट है। तो यहां पे आपने देखा बेटा प्लस माइनस चार्ज जो है आपके, ये जब क्लोज आ रहे हैं तो आपके पास अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। एक चीज का बस ध्यान रखना, मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि आपने कहा सर मेरे पास n माइनस है और c प्लस है, n माइनस और c प्लस, और ये एडजेसेंट आ गए, तो ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि n डॉट के पास लोन पेयर होगा और c के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। C के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग होते ही ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जरा ध्यान रखना इसके किसका, लिख लो स्टार के साथ, लिख लो स्टार के साथ, यहां पे भी क्वेश्चन में भी लिख लो, टेक केयर ऑफ positive and negative charges when they are adjacent. Check whether any back bonding is there or not. समझ में आया? तो ये बहुत ध्यान से इस चीज को कीजिएगा। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि n माइनस और c प्लस आएगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। n माइनस और c प्लस में बैक बॉन्डिंग होगी ही होगी, और अगर ये बैक बॉन्डिंग हो गई तो फिर मान लीजिए यही केस होता, रिवर्स कर देते चार्ज, तो सी डी अनस्टेबल हो जाता, तो ए के बाद बीई आता, फिर सी डी आता। ठीक है?